तो एक्सेल में तुम लोगों को होम मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हमने बता ही दी थी, कुछ एक आध बते हैं वो आज बता देते हैं। ठीक है, मेन में जैसे डाटा टाइप सेट करना बस जरूर आना चाहिए, और ये वाला पूरा पोर्शन इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट भी हम तुमको पहले बता चुके हैं। ठीक है, ऑटो सम ये बता देते हैं, ऑटो सम भी किसी वैल्यू को जोड़ने के लिए होता है। ठीक ठीक, ऑटो सम इसमें सिग्मा का सिंबल बन के आता है। ठीक है, ये जो सिंबल बन के आ रहा है ये ऑटो सम का है। ठीक, इसमें होता क्या है, ऐड द वैल्यूज इन सेलेक्टेड रेंज, सेलेक्टेड रेंज की जो वैल्यू हैं उनको जोड़ा जा सकता है। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं अल्ट के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू इसकी शॉर्टकट की होती है। तो मान लो कुछ वैल्यू अगर यहाँ पे भरी हुई है, ठीक, और हमें इन वैल्यूज़ को जोड़ना है, तो इसके लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, ऑटो सम की। चाहे इस पर टिक कर दोगे तो भी देखो जुड़ के आ गया। ठीक, और अगर टिक ना करो और अल्ट के साथ इज इक्वल टू दबा दो तो भी जुड़ के आ गया। समझ गए ना? तो इस तरह से जो वैल्यूज हैं उनको जोड़ा जा सकता है। ठीक, और ये सारा जोड़ना है तो एक बार और सेलेक्ट कर लो और फिर अल्ट के साथ इज इक्वल टू, नहीं वो बार बार उसी की वैल्यू को करेगा। ठीक, एक बार लग गया ना इसलिए गड़बड़ी करेगा। ठीक, इसको पूरा सेलेक्ट करो एक ज़्यादा तक और अल्ट के साथ क्या दबा दो, इज इक्वल टू वैल्यू जुड़ के आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑटो सम इसलिए यूज होता है। बाकी फिल हम तुम्हें बता ही चुके हैं, जैसे कलर वगैरह फिल करना हो तो ये काम तुम वैसे यहाँ से भी कर सकते हो। क्लियर काफ़ी एडवांस ऑप्शन है, जैसे मान लो तुमने कमेंट भी लगा दिया, कमेंट के लिए हमने शिफ्ट F3 बताया था, सॉरी F2 बताया था। शिफ्ट F3 जो है फार्मूला इंसर्ट कराने को, तो शिफ्ट F2 बताया था। ठीक, इट इज़ कुछ भी लिख दिया, मान लो इट इज़ फर्स्ट सेल, मान लो ये पहली सेल है, ये हमने कमेंट लगा दिया। अब इस पर कभी भी पॉइंटर ले जाओगे, या मान लो हम इसका कलर भी चेंज कर दें, हैं मैटर लिखें, उसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर दें, पहले सेलेक्ट कर लें। ठीक है, फॉन्ट कलर भी चेंज कर दें। तो अगर मान लीजिए हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करें और डिलीट करते हैं तो सिर्फ वैल्यू डिलीट होगी, ना कलर डिलीट होगा और ना ही कमेंट डिलीट होगा। तो उसके लिए एक सुविधा जानते हो किस नाम से मिलती है, क्लियर। क्लियर में फॉर्मेट सिर्फ कलर डिलीट करेगा, कमेंट सिर्फ कमेंट डिलीट करेगा, कंटेंट भरा हुआ डाटा डिलीट करेगा, और क्लियर ऑल से 100 नींबुओं की शक्ति वाली सफाई होती है। हाँ, इसके बाद सॉर्ट और फिल्टर ये तुम्हें अभी आगे बताएंगे डाटा मेन्यू में। फाइंड रिप्लेस गो टू कई बार बता चुके हैं, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा और भूल जाओ, ज़्यादा याद करे भी फायदा नहीं होता। इसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आते हैं इधर स्टाइल में। ठीक है, तो भूलना है तो कायदे से बोलो, कम से कम तुम्हारे पापा फ़ोन तो करो, कहाँ सिखाए। तो इसमें कई तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इसका टाइटल जो है अलग कलर से अलग डिजाइन में आए, तो हम चुन कर भी कर सकते हैं कि इसमें चारों तरफ आउटसाइड बॉर्डर रहे, इसके बाद बैकग्राउंड येलो रहे, ठीक है, और टेक्स्ट कलर रेड रहे। इसके बाद जो इधर वाला टेक्स्ट वाला जितना डाटा है वो सारा का सारा इसमें आउटसाइड नहीं बल्कि सब में बॉर्डर आए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हल्का सा ब्लू रहे, हल्का ब्लू रहे। ठीक है, और मैटर का कलर हल्का सा रेड रहे, नहीं रेड दो बार हो गया, चलो ग्रीन रहे हैं। वैसे तुम चुन कर भी कलर चाहो कलर, फॉन्ट चाहो फॉन्ट, फॉन्ट भी बदल सकते हो ना, यहाँ से कलर, फॉन्ट, साइज, स्टाइल, सब बॉर्डर सब बदल सकते हो। और अगर इन्हें इकट्ठा बदलना चाहो तो इकट्ठे का भी दो जुगाड़ है। पहला जुगाड़, यहाँ फॉर्मेट सेल स्टाइल, यहाँ चले जाओ और जो स्टाइल तुम्हें अच्छी लगे वो लगा दो। अब हर स्टाइल का अपना अलग फॉन्ट है, अलग कलर है, अलग सब कुछ है। बाकी अगर तुम चाहो बॉर्डर अलग से बदल सकते हो, कलर अलग से बदल सकते हो, फॉन्ट कलर अलग से बदल सकते हो, साइज अलग से बढ़ा सकते हो, मतलब अलग से भी सब कुछ कर सकते हो। नहीं जैसे थाली वाला भी पैकेज है और फुटकर आइटम, दो में से जो तुम्हें पसंद आए वो तुम चुन सकते हो। थाली खाना थाली खाओ, से थाली कोई नहीं खाता, थाली में जो सामान होता वही खाता। थाली सिर्फ कुंभकर्ण खाता था, नाम सुना है, रावण का भाई। फिर अगला आता है फॉर्मेट एज टेबल,
ठीक, फॉर्मेट एज टेबल में हम इसको टेबल का लुक दे सकते हैं। अच्छा, टेबल की एक और खासियत होती है, जैसे सिलेक्ट किया तो ये पूछेगा कि तुम्हारे टेबल में हेडिंग दी गई है कि नहीं। अब हमारे में दी गई है तो हम इसको लगा रहने देंगे, ना दी गई होती तो इसको हम हटा देते, तो ये अपनी तरफ से कॉलम 1 कॉलम 2 देखो हेडिंग जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, समझ गए, अपनी तरफ से जोड़ देगा। तो ऐसे अगर तुम एक बार में बदलना चाहो तो उस पर टेबल का लुक भी लगा सकते हो। अच्छा, टेबल का लुक लगाने का एक फ़ायदा भी है, टेबल अपने एरिया को ऑटो अरेंज भी कर सकता है। मतलब अगर उसमें कोई नीचे वैल्यू ऐड की जाएगी तो टेबल अपने आप उसको अपने में समा लेगा, पता है। इसका एक फ़ायदा भी रहता है जब हम लिस्ट वगैरह बनाते हैं। लिस्ट जैसे मान लो लिस्ट नहीं, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है तो उसके लिए डाटा मेन्यू में एक ऑप्शन होता है डाटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट बना सकते हो, लिस्ट का ऑप्शन आता है। आ किसकी लिस्ट बनानी है, मान लो हमें सारे नाम की लिस्ट बनानी है, ठीक, समझ गए, ओके कर दो, ठीक है। तो जहाँ कर्सर रखा था वहाँ पे लिस्ट आ गई देखो। अब यहाँ पे मान लो कोई नाम हम और ऐड कर दें, सपोज दैट हमने एक नाम और ऐड कर दिया टिल्लू, तो टिल्लू यहाँ तो ऐड हुआ, लेकिन लिस्ट से याद रखना लिस्ट बनाए किस सेल में थे, यहाँ कोई लेना देना नहीं, समझ गए। लेकिन चलो इसको हम क्लियर कर देते हैं, अगर यही हम टेबल लगा के लिस्ट बनाए होते ना तो उसका एक फ़ायदा रहता, टेबल अपना जब क्राइटेरिया बढ़ाती तो वो लिस्ट को भी लपेट लेती, पता नहीं पता, कोई बात नहीं। पहले हम इसको हम टेबल में बदल देते हैं। मान लीजिए हम गए और इसको हमने एक लुक दे दिया किसी भी टेबल का, हमारी टेबल में हेडिंग है तो हम इसे लगा रहने देंगे, ये आ गई ताकि अलग से हेडिंग ना जोड़े। अब बनाते हैं हम लिस्ट, डाटा में, डाटा वैलिडेशन में। लिस्ट ना बना पाना तो चिंता मत करना, ठीक, जो बना पाना उतने ही प्रैक्टिकल करना, ठीक, क्योंकि जो राम का नहीं वो काम का नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे विजय तक आ रहा। अब अगर मान लीजिए हम इसमें कोई नाम जोड़ते हैं, कल्लू, ठीक, तो देखो टेबल ने अपना एरिया बढ़ाया, ये बढ़ गया कल्लू, ठीक, देखो टेबल ने अपना एरिया बढ़ाया, बढ़ता जा रहा है, और ये टिल्लू कल्लू यहाँ भी ऐड हो चुका है, पता है कब स्पेस, तो देखो टिल्लू भी आ गए और कल्लू भी आ गए, इसी को कहते हैं चमत्कार, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें कंडीशन लगा लगा के फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसमें बेसिक ही भरी है, हम चाहते हैं कि बेसिक में जो लोग 20,000 से ज़्यादा पाते हैं अलग कलर में है, 20 से 10,000 के बीच का अलग कलर में है, और 10,000 से नीचे का अलग कलर में है। तो इसके लिए तुम किस में जा सकते हो, इसमें होम मेन्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये लिखा, इसमें हाईलाइट सेल अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स में ग्रेटर देन के लिए क्या रहेगी, तो हमने कहा जो 20,000 से ज़्यादा पाते हैं, सपोज दैट वो ग्रीन कलर में, चलो ग्रीन वाला ले लेते हैं, तो 20,000 के नीचे कहीं 25,000 है। इसके बाद फिर जाते हैं बिटवीन लगाते हैं, जो 10,000 से 20,000 के बीच पाते हैं वो ब्लू कलर में है। ब्लू का कोई ऑप्शन है नहीं, चलो कस्टम में चले जाओ, यहाँ से कलर में ब्लू लगा दो, ब्लू का मतलब यही लगाते हैं, ब्लू हो गया। इसके बाद जो 10,000 से नीचे पाते हैं उनको मान लो हम रेड कलर रखना चाहते हैं, तो हाईलाइट से रूल्स में जाओ और यहाँ से लेस देन लगा दो, कितना दे दिया 10,000, रेड लगा है, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे जो वैल्यूज हैं अलग अलग की जा सकती हैं। या मान लो कोई रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, सपोज दैट हम रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, चलो ये जैसे रिजल्ट है। अब हम चाहते हैं इसमें जो मार्क्स है ना ये बार से बढ़िया कंपेयर हो गया, डाटा बार्स है, डंडी डंडी, ठीक, तो डाटा बार्स भी लगा सकते हो, बड़ी वैल्यू बड़ा बार, छोटी वैल्यू छोटा बार, नहीं वैल्यू बियर बार, ठीक है, आ रहा बढ़िया, देखो बार में कंपेयर होके आ जाएगा।
ऐसे जो छोटे मोटे चमत्कार हैं ये किए जा सकते हैं। ठीक, समझ गए? इसमें देखो बढ़िया डाटा जो है बार्स में कंपेयर होके वैल्यू का वैल्यू और बार का बार। तो इतना तुम लोग सीखे किसमें, होम मेन्यू। तो होम मेन्यू पूरी हो गई, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम लोग इसकी दूसरी मेन्यू सीखेंगे, पेज लेआउट। कौन सी मेन्यू? पेज लेआउट। बहुत अच्छी मेन्यू है, बुढ़ापा में काम आएगी। ठीक, पेज लेआउट में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पेज सेटअप के साथ साथ स्केल टू फिट और सीट ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो तुम एक्सेल में प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। ठीक, चलो इसमें कोई डाटा ले लेते हैं पहले हम बड़ा सा। जैसे ये डाटा लेते हैं, ठीक, सारा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सेल की ये खासियत है, जब डाटा टेबल में कर्सर रखा होगा और कंट्रोल ये दबाओगे तो वो सेलेक्ट ऑल में पूरा सीट ही से वो डाटा ही सेलेक्ट करेगा। और यही अगर बाहर रखा होता हो कंट्रोल ए दबाते तो पूरी सीट, अंदर रखा है तो पूरी सीट दो बार सेलेक्ट होगी। एक बार हम डाटा, एक बार और कंट्रोल ए दबाओगे तब पूरी सीट। बाकी एक्सेल में सेलेक्ट ऑल के और भी कई तरीके हैं, यहाँ से टिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी एक्सेल में अगर पूरी रो सेलेक्ट करना है तो चाहे तुम 1 पे टिक कर दो तो भी देखो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, 2 पे टिक कर दो, 3 पे, जो भी। ठीक, एक तरीका, या शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दो, शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दोगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। वीडियो में सुन कर शॉर्टकट की नोट कर लेना। इसी तरह से अगर तुम्हें पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो उस कॉलम हेडिंग पे चाहे क्लिक कर दो, क्लिक एट कॉलम हेडिंग, या ऐसे रो सेलेक्ट करना, रो हेडिंग। ठीक, या अगर मान लो तुम्हें पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है नीचे तक तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दो। अब ये 3 कॉलम का है सेलेक्ट हो गए, पता है, क्योंकि इंग्लिश जो है 3 को मर्ज करके किया गया था। ये ग्रैंड टोटल में करते तो 1 कॉलम सेलेक्ट होता, समझ रहे हैं? तो इस तरह से तुम सेलेक्ट करने के एक्सेल में कई तरीके यूज कर सकते हो, समझ आ रहा होगा। ठीक, अब मान लो हम ये टेबल कॉपी करते हैं, इसी पे हम तुम्हें पेज सेटअप बताते हैं। ठीक, ये हमने यहाँ पे कर लिया पेस्ट, आ गया पूरा डाटा। देखो अगर तुमसे कोई कहे कि इस डाटा का प्रिंट निकालो तो प्रिंट का एक नियम होता है कि ऊंचाई भले 100 पन्ने में निकले, नहीं समझा, इस तरह से भले वो 100 पन्ने में निकले, बहुत रिकॉर्ड है तो कई पन्नों में निकलेगा, लेकिन चौड़ाई हमेशा एक पन्ने में ही रखी जाती है। पता है नहीं पता? चलो कंट्रोल के साथ ऊपर वाली एरो दबा दो, सीधे ऊपर। चौड़ाई हमेशा एक पन्ने में रखी जाती है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ तक एक पेज में निकला फिर आधा दूसरे पेज में, फिर उसको फेविकोल लगा चिपका, है ना, हर चीज़ फेविकोल से नहीं चिपकाई जाती। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो प्रिंट प्रीव्यू के मुताबिक कहाँ तक डाटा आ रहा है? सिर्फ मैथ तक, बाकी डाटा छूट जा रहा है। देखो ये लाइन भी आने लगी, पेपर साइज या प्रिंट प्रीव्यू लगा दोगे तो लाइन अपने आप आने लगेगी, कुछ भी लगा दोगे। अब हमको लग रहा है कि प्रोजेक्ट की चौड़ाई ज़्यादा है तो ऐसे हम उसको पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप कर सकते हैं। लैंडस्केप में कंट्रोल F2 दबाओ, भी प्रीव्यू दिखेगा। मैथ की बजाय ये कहाँ तक ले रहा है? साइंस तक, लेकिन फिर भी पूरा नहीं ले रहा। तो पूरा नहीं ले रहा, इसका एक तरीका ये भी होता है कि जब यहाँ से मैनेज ना हो तो चले आओ स्केलिंग में। तो हाइट तो तुम्हें पूरी ही रखनी है जितनी है, विड्थ तुम्हें कितनी रखनी है? एक पेज। अब ये पूरा एक पेज में आ जाएगा, प्रीव्यू देखो। ठीक, तो ऐसे तुम पूरे प्रोजेक्ट को लपेटने के लिए यहाँ स्केल टू फिट 1 पेज कर सकते हो। इसके बाद अगर कम ज़्यादा करना है, अब कोई कहे कि नहीं पूरा हमको नहीं चाहिए, अब ऑटोमेटिक भी लगा दोगे तो भी पूरा ही आएगा, हमको सिर्फ ग्रैंड टोटल तक चाहिए, इधर का नहीं चाहिए। तो ये स्केलिंग जो है इसको मैनेज किया जा सकता है। लाइन पहले देखो कहाँ रुकी है, लास्ट में है ना, और चाहिए उसको टोटल तक। स्केलिंग को थोड़ा बढ़ाओ, कहाँ तक आया? परसेंट मार्क्स, फिर बढ़ाओ, आ गया देखो। और मान लो अभी बढ़ाने पे इधर कूद के आ जाता, मान लो 60 पे यहाँ रहता और 65 पे यहाँ रहता, तो हम यहाँ 63 कर देते, बीच में आ जाता है ना। मतलब एक पॉइंट, ऐसे तो ये 5 पॉइंट घट रहा बढ़ रहा है ना, हम इसको एक पॉइंट भी
कर सकते हैं। तो तुम समझे, अगर प्रोजेक्ट चौड़े ज़्यादा हैं तो पहली चीज़ उनका ओरिएंटेशन सेट करो, फिर भी नहीं आ रहा है तो उसकी विड्थ जो है 1 पेज कर दो। उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि नहीं बहुत छोटा आएगा, प्रिंट में दिखेगा नहीं, तब तुम्हारी मजबूरी है पेपर साइज बढ़ाओ, लेटर की बजाय लीगल लगाओ, तो उसमें थोड़ा और तुम्हें बड़ा पेपर मिल जाएगा और चीज़ें बड़ी बड़ी दिखेंगी। मार्जिन तो पहले से ही जानते हो, चारों तरफ कितनी छोड़ना है, वर्ड में भी पढ़ाए हैं, ओरिएंटेशन भी बता दिया, डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, बाकी चौड़े प्रोजेक्ट में लैंडस्केप लगाया जाता है, साइज बाय डिफ़ॉल्ट लेटर लगा रहता है। प्रिंट एरिया इसलिए होता है कि जैसे मैं थोड़ी ही जगह का प्रिंट निकालना तो तुम सेट प्रिंट एरिया कर दो, तो ये उतने को ही प्रिंट करेगा। थोड़ी या ज़्यादा ये भी एक तरीका है कि बहुत ज़्यादा में थोड़ा निकालना है, या बहुत ज़्यादा है लेकिन एक पेज से ज़्यादा निकालना है, तो पहले सेट प्रिंट एरिया करो, उसके बाद स्केलिंग करो। समझ गए? इसके बाद बैकग्राउंड कलर, इसे बैकग्राउंड पिक्चर अगर कोई लगानी है तो तुम लगा सकते हो। तो प्रिंट एरिया हम हटा देते हैं फिलहाल, फिर उतने पे ही चला गया। बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है तो तुम यहाँ से पिक्चर लगा सकते हो, बाकी पिक्चर का कोई खास मतलब नहीं होता, पूरा उसने दलिद्दर करके रख दिया। ठीक है, ठीक है, डिलीट बैकग्राउंड। प्रिंट टाइटल किस लिए यूज होता है? अब जैसे हम प्रीव्यू देखें अगर इसका, तो तुम देख पा रहे हो कि हेडिंग जो है ये लिख के आ रही है, लेकिन अगर हम अगले पेज में जाए तो हेडिंग नहीं है, उसके अगले पेज में जाए तो वहाँ पे भी हेडिंग नहीं है। तो इसलिए बनाया गया है प्रिंट टाइटल। इसमें तुमसे दो चीज़ें पूछता है, रो रिपीट करना या कॉलम। फिलहाल हमारी जो हेडिंग है वो रो में है, कितनी रो में है? 2 रो में। दोनों रो सेलेक्ट करके क्या कर दो? ओके। अब तुम जब देखोगे प्रीव्यू में कंट्रोल F2, अच्छा कंट्रोल F2, देखो पहले पेज में भी हेडिंग आ रही है, दूसरे पेज में भी हेडिंग आ रही है, तीसरे पेज में भी हेडिंग आ रही है, चौथे पेज में भी, ठीक है, 5वें, 6ठे, 7वें सब में हेडिंग आ रही है। तो इस तरह से तुम अगर चाहो तो हेडिंग को हर पेज में प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट टाइटल में भी कई ऑप्शन आते हैं, जैसे कॉलम रिपीट करना है तो यहाँ से कॉलम भी रिपीट कर सकते हो। ठीक, प्रिंट एरिया को यहाँ से भी सेट किया जा सकता है। बाकी जैसे ग्रिड लाइन्स है तो ग्रिड लाइन और कॉलम हेडिंग, ग्रिड लाइन, रो एंड कॉलम हेडिंग, वो यहाँ से भी लगाई जा सकती है। देखो ग्रिड लाइन व्यू लगा है इसलिए लाइनें दिख रही हैं, हेडिंग व्यू लगा है इसलिए ABCD 1 2 3 दिख रहा है। अगर ये दोनों हटा दोगे तो दोनों गायब, दोनों लगा दोगे तो फिर से आ जाएंगे। लेकिन प्रिंट में ना तो ABCD 1 2 3 आ रहा है, ना ही लाइनें आ रही हैं। इसके लिए तुम प्रिंट यहाँ से भी लगा सकते हो, या फिर इस चाहे यहाँ से बड़ा कर लो, चाहे यहाँ से, है ना, यहाँ से भी ग्रिड लाइन और हेडिंग लगा सकते हो। ठीक, अब अगर लगा दोगे तो लाइन, यहाँ पे लाइनें भी प्रिंट होंगी और हेडिंग भी प्रिंट होगी। हाँ, एक चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है, ग्रिड लाइन के साथ अगर ड्राफ्ट क्वालिटी भी लगा दिया जाए, ब्लैक एंड वाइट लगा दोगे तो कुछ कलर करे होगे तो ब्लैक एंड वाइट में आएगा, ड्राफ्ट क्वालिटी भी लगा दिया जाए तो फिर लाइनें प्रिंट नहीं होंगी, लाइनें प्रिंट नहीं होंगी। कोई लाइन प्रिंट हो रही, ठीक है, ग्रिड लाइन और लाइन नंबर दोनों गायब हो जाएंगे, ये याद रखना। बाकी हम चाहें तो ड्राफ्ट क्वालिटी यहाँ से हटा सकते हैं। और ये इसलिए होता है कि जैसे इसमें तो सैकड़ों पन्ने बनेंगे ना A4 साइज के, तो प्रिंट की दिशा क्या रहेगी, 1 2 3 4 ऐसे, या ठीक 1 2 3 4 ऐसे, मतलब प्रिंट का सीक्वेंस तुम्हें कैसा रखना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या लगा होता है, डाउन देन ओवर। इसके बाद एक आध चीज़ें और यहाँ पे आती हैं, हेडर फुटर। अगर ऊपर कुछ रिपीट करना है तो वो हेडर में दे दो कस्टम हेडर करके, और नीचे हर पन्ने में रिपीट करना है तो कैसे दे दो, कस्टम फुटर से। तो ये हेडर और फुटर भी तुम वहाँ से लगा सकते हो। तो तुमने ये पोर्शन सीखा, ग्रिड लाइन और हेडिंग वाला पोर्शन सीखा, प्रिंट टाइटल वाला पोर्शन सीखा, और ये सारी चीज़ें सेट करना सीखा। ठीक, ये अगर देखा जाए तो एक्सेल की दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी याद होगा वर्ड में कोई 2-3 पिक्चर ले आते हैं, उनको पीछे ले जाना है, आगे लाना है, अलाइनमेंट सेट करना है, ग्रुप अनग्रुप करना है, रोटेट करना है, ये सारी चीज़ें वर्ड में तुमको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, हाँ, एक्सेल की एक और खासियत होती है, लाइनें उतने में ही प्रिंट होती हैं जितने में डाटा भरा हो, न पूरा भरा हो तो कम से कम कॉलम और
ये कॉलम और रो मिला के भरा हो तो बीच का जो खाली एरिया है उसमें भी प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई डाटा नहीं भरा है तो जितना भरा है सिर्फ उतने में ही प्रिंट करेगा, फालतू में वो डाटा को प्रिंट नहीं करेगा। ये एक्सेल की खासियत होती है। जैसे जो वैल्यू हमने भरी थी, अगर इन वैल्यू को हम यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है, डिलीट हो गई। अब अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो देखो इतने में ही लाइनें आ रही। जब तक डाटा नहीं भरा होगा तब तक यहाँ से चाहे ये लगा भी हो, ठीक है, ग्रिड लाइन और हेडिंग का प्रिंट, लेकिन ना तो कोई ग्रिड लाइन प्रिंट होगी और ना ही कोई हेडिंग प्रिंट होगी। समझ में ये चीज़। ब्रेक पेज को ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक। अगर मान लीजिए हम इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ से वो नया पेज मान लेगा, ठीक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जब हम पेज ब्रेक करते हैं तो एक्टिव सेल किसे माना जाएगा, तो जिस सेल में कर्सर होगा वही एक्टिव सेल होगा, उसी में कर्सर रहेगा। अगर हम पेज ब्रेक हटाना चाहें तो यहाँ से पेज ब्रेक रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मान लीजिए कर्सर यहाँ रखते तो यहाँ से हो जाएगा, जहाँ पर कर्सर रखा होगा वहीं से ब्रेक होगा और उसी सेल को एक्टिव सेल माना जाएगा।